हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ आज फिर एक बेहतरीन डीआई है। 5 दुकानदार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। सभी दुकानदार द्वारा पुस्तकों को बेचा गया है। ये वृत्त दिया हुआ है। वृत्त में कुछ डाटा परसेंटेज की फॉर्म में और कुछ डाटा संख्या की फॉर्म में है। ठीक, मान लो इस वृत्त की वैल्यू 100% है, तो हमारे पास परसेंटेज में कितना डाटा दिया हुआ है? 19% और 21%। कितना हो गया? 40। 40 और 20 60। 60 और 13 73% हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो 100 में से 73 गए तो कितना बचा? 27। 27% की वैल्यू कितनी है? 27% की वैल्यू है 540। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 20। इस प्रकार 20% की वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक, और 21% की वैल्यू हो जाएगी 420। ठीक, और 19% की वैल्यू हो जाएगी 380। और ये 13% की वैल्यू हो जाएगी 260। सवाल दिया हुआ है, यदि दुकान दुकान ए की तुलना में 37.5% अधिक है, तो दुकान एफ, दुकान बी और दुकान सी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें निकालनी है दुकान एफ की वैल्यू। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ की वैल्यू निकलेगी, दुकान ए की तुलना में 37.5% अधिक पुस्तकें बेचती। ठीक है, तो ए की तुलना में ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है 400। ठीक है, यानी कितनी पुस्तकें बेची हैं? 400। तो 400 पुस्तकें बेची हैं। अब 400 से 37.5% अधिक, तो 37.5% का मतलब होता है 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि 8/3 अधिक, यानी कि 11/8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8×5 = 40, 11×55, यानी कि 550 हमारा क्या आया है? 550 आया है हमारा एफ की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। एफ की वैल्यू दुकानदार बी और दुकानदार सी कुल मिलाकर बेचेंगे, तो एफ की तुम्हारी 550 है और बी कितनी है? बी हमारी 420। बी हमारी कितनी है? 420। तो 420 रख लेंगे, 420। और सी कितनी है? सी हमारी 260। 260। अब सारी ऐड कर लो, 0 की 0, 6×5 = 11 और 2 13, 13 की 3, कैरी 1, 5 4 9 और कैरी 10, 10 और 2 12। और इसका औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 3 का 3, कितना आ गया? 410। 410 औसत आ गया एफ, बी और सी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3।